हेलो दोस्तों आज ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में बात करने जा रहे हैं। अमेरिका ने भाई ऐसे परमाणु बम गिरा दिए जो कि 200 फीट अंदर गहरे, उनको नेस्त नाबूद करने के लिए ईरान की जगह पे इजराइल के बीच जबरदस्त हमले हो रहे हैं और अब अमेरिका की एंट्री के बाद हालात और भी भयावह होते जा रहे हैं। 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकाने यानी कि नेतांज, फोर्डो और इस्फहान को हवाई हमलों में नष्ट कर दिया गया था। तो भाई ईरान एक शिया मुस्लिम देश है जो खुद को इस्लामी का सबसे बड़ा झंडावार मानता है और इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। ईरान उसे एक अवैध राज्य मानना और खुले तौर पर कहता है कि इजराइल का अंत होना चाहिए। गाजा के हमास को हथियार और सहायता देता है। ये दोनों संगठन इजराइल के खिलाफ हैं। गाजा और ईरान बात करते हैं। सन 1979 को ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। उसके बाद इजराइल को दुश्मन घोषित किया गया था। 2006 में लेबनान युद्ध में ईरान और इजराइल का संघर्ष सिर्फ दो देशों का नहीं है, बल्कि ये धार्मिक और भू राजनीति टकराव है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन रिशिंग लॉइन के व्यापक हवाई हमले किए। ईरान के लगभग 100 लक्ष्यों। इसके तुरंत बाद ईरान की कुछ मिसाइलें परमाणु स्वरूप इजराइल में 24 लोगों की मौत हुई। अमेरिका ने मिसाइल इंटरसेप्शन से मदद की, लेकिन सीधे हमले में शामिल नहीं हुआ था। इजराइल का रक्षा खर्च 725 मिलियन प्रतिदिन पहुँच गया, जिसमें आर्थिक दृष्टिकोण का दबाव पड़ा है। हिंदुस्तान की तरह ये लड़ाई भी दो तरफ बढ़ गई है। कुछ जो है इजराइल की तरफ हैं और कुछ ईरान की तरफ हैं। वो तस्वीरें गाजा में आया करती थी। अब ईरान का मकसद ये है कि इजराइल को चारों तरफ से घेरा जाए। पिछले साल हमास में जो वॉर शुरू हुई थी, अब वो कई देशों में फैल गई है। बात करते हैं ईरान और इजराइल के। दोनों के बीच 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ईरान हमला करता है तो उसको कम से कम 2 घंटे लगेंगे इजराइल तक पहुंचने में, और जो कि इजराइल के पास एक ऐसा आयरन डोम है जो कि एक अच्छा डिफेंस सिस्टम है। अगर इधर से मिसाइल आएगी तो एक आयरन डोम सिस्टम से एक और मिसाइल निकलेगी, वो आसमान में उसको विलुप्त कर देगी। भाई 12 दिनों के भीषण संघर्ष के बाद दोनों पक्षों में विराम लागू हुआ है और इस घटनाक्रम में दोनों ने विजय बताया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे एक ऐतिहासिक जीत बताया है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने आयतुल्लाह खामेनी ने इसे अमेरिका और इजराइल को करारा तमाचा बताते हुए कुल जीत पाई। ईरान ने लगभग 550 मिसाइलें दागी थी। इजराइल के एयर डिफेंस ने 90% मिसाइलें रोक ली थी और 10% मिसाइलों में वो नाकाम रहा। 28 भारतीयों में इसमें हानि हुई और 1400 से अधिक इसमें घायल हुए हैं। और बात करते हैं हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री ने इसे भारत ने ऑपरेशन सिंधु के जरिए करीब 3100 भारतीय नागरिकों को ईरान और इजराइल क्षेत्र से बाहर निकाला है। ये सिर्फ फ्लाइट है जो कि इंडिया के लिए छात्रों के लिए खुली थी, उसके बाद फ्लाइटें बंद हुई। जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालत उतने ख़राब नहीं थे। हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल जाती हुई दिखती थी। और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी तो हमारी पूरी विंडो हिल गई। चुकी थी। ये आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं भाई, तो ये देखो कितने आदमी कैसे खुश होते हुए जा रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के झंडे लेको और नारे लगाते हुए जा रहे हैं। भाई क्या ये डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का साथ देते ही फिर अमेरिका को युद्ध में उतार दिया है? क्या ये दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के पैमाने पर माना है? 22 जून को अमेरिका के वर्ल्ड वॉर में एक हलचल precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian मची। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आदेश दिया कि ईरान के परमाणु बम को नेस्तो नाबूद किया जाए। अमेरिका का V2 एटली बॉम्बर जो कि 200 फीट अंदर गहरा गड्ढा कर दिया था। भाई जो भी ईरान के परमाणु बम थे जो कि 200 फीट गहरे अंदर थे, तो उसमें B2 स्टील बॉम्बर। अमेरिका का दावा ये है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो कि 10-15 साल पहले जा चुका है। ईरान ये कह रहा है कि ये हमला उसे कमज़ोर नहीं करेगा। जहाँ परमाणु बम गिरा है वहाँ कोई रेडियंस नहीं मिली है। डोनाल्ड ट्रंप भाई अपना अंदाज इतनी जल्दी कैसे बदल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने? क्या उस दुनिया को उन्होंने आग में झोल दिया? क्या है डोनाल्ड ट्रंप जो कि मई के महीने में खुद कह रहे थे इजराइल इस युद्ध को आगे मत बढ़ाओ। उनका नज़रिया इतनी तेज़ी से कैसे बदल गया कि उन्होंने ईरान के परमाणु बम को हमला किया? हाँ, अमेरिका के पास ऐसी ताकत है या डोनाल्ड ट्रंप पूरा लड़ाई युद्ध को अपने आकर्षित करना चाहते थे? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खौफ ने बताया, साफ कह दिया है ये हमला इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ेगा। और वहीं ईरान भी वही खामोश नहीं बैठा। ईरान ने भी भारी हमला किया
इसराइल पर। ईरान दुनिया का 20% तेल गुजरता है ईरान की सड़कें से यहाँ। अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी हिल जाएगी, तेल की कीमत आसमान छू जाए, भारत जैसे देशों में भी तेल का संकट बढ़ जाए। और इसराइल और अमेरिका जो कि करीबी दोस्त हैं, वहीं ईरान और इसराइल के बीच कट्टर दुश्मनी है। दुनिया के बाकी देश की तरह सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ये तमाम वो देश हैं इसराइल हमले की निंदा की है। इसराइल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये, उसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसके साथ है। ये भी सच है कि ईरान खामोश नहीं बैठ, वो लड़ेगा और शायद तेल की कीमत भी उसको ज़रिए चुकाना पड़े। तो भाई अभी तो सीज़ फायर हो चुका है दोनों तरफों से। ईरान के आयतुल्ला खौफ ने भी सीज़ फायर हो दिया है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने सीज़ फायर कराया है। भाई आज का टॉपिक इसी को यहीं एंड करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना आप किसकी तरफ हैं, क्या और कमेंट है, क्या कौन जीता युद्ध में, क्या हुआ था भाई। ना ईरान कम पड़ा ना इसराइल कम पड़ा। तो आप कमेंट करने पिन करके बताना क्या हुआ भाई जो भी। तो चलिए वीडियो को यहीं का एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।